हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिज़िक्स को पढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर मैंने चूज़ किया है वो है लाइट। इसमें हम लाइट में आज पढ़ने वाले लाइट की बेसिक चीज़ें, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और कुछ बेसिक रे डायग्राम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ एक्चुअली लाइट। लाइट की काफ़ी बेसिक सी डेफिनेशन होती है। लाइट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये एक तरह का एनर्जी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स आवर सेंस ऑफ विजन। लाइट ही तो वो एनर्जी है जिसके कारण हम लोग अपने अगल बगल की चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट enables our sense of vision। सेंस ऑफ विजन, हम लोगों को देखने की जो क्षमता होती है, हम लोग अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो होता है कि लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स आवर सेंस ऑफ विजन। और थोड़ा सा लाइट की डेफिनेशन को अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में जाने, चूँकि क्लास 10th में हो तो अब 11th 12th में जाने वाले हो तो कुछ टेक्निकल टर्म्स भी जुड़ेंगी। तो इसका डेफिनेशन आता है, लाइट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव आगे जाकर आप लोग पढ़ेंगे। वेव क्या होता है, वेव को दो ग्रुप से बांटा गया। एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। क्या होता है डिटेल में, इसी सारी चीज़ आप लोग सीनियर क्लासेस में जानोगे। अब होता है लाइट के नेचर के बारे में। काफ़ी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट एक पार्टिकल नेचर का होता है या फिर वेव नेचर का होता है। अब पार्टिकल नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो लाइट के पास नेचर होता है। लाइट बेसिकली डुअल नेचर को शो करता है। मीन्स इट हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने लाइट को पार्टिकल बताया। कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने लाइट को वेव बताया। जैसे कि लाइट की कुछ फेनोमेना होती है। अगर हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, या फिर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो ये दो ऐसे फेनोमेनास है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है, जो लाइट के पार्टिकल नेचर के फेवर में सपोर्ट देता है। फिर हम अगर बात करें इंटरफेरेंस की या फिर डिफ्रैक्शन की, ये दोनों फिनोमेना फिर बताता है कि लाइट के पास वेव नेचर है, लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। तो जब इन सभी फिनोमेनास को देखा गया, कई सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। लेटर ऑन एक पर्टिकुलर काफ़ी सारे रिसर्च के बाद हाइजेनबर्ग आए, लुई डी ब्रॉगली आए, जिन्होंने ये फाइनली कंक्लूड किया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है। इट डिपेंड्स कि वो किस सर्कमस्टांस में ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल के अकॉर्डिंग वो दोनों नेचर्स को शो करता है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांस ऑन विच it shows its nature. It can be dual, it can be wave, it can be particle. अब चलिए बोर्ड्स लेवल की हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें रेस के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग जाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में हो, नोट्स आपको हेल्प करता है आगे बेहतर तरीके से तैयारी करने में, ठीक है। तो रे के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मैथ्स आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, जिसका दैट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द रे। अगर कोई लाइट रे यहाँ से निकल रहा है, ये सोर्स है, ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। अब रे को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। रे इज़ बेसिकली कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। रे को मैं ऐसे लिखूँ और तीनों ग्रुप्स को यहाँ लिखूँ। पहला होता है पैरेलल रेज। पैरेलल रे, बंच ऑफ रे या ग्रुप ऑफ रे को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। हम लोग बेहतर है कि बीम को पढ़ लें।
क्योंकि रेस तो एक अकेला रे होता है, जब कई सारी रेज एक साथ चलती है उसको हम लोग बोलते हैं बीम। अ ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ रे इज कॉल्ड द बीम। तो हम लोग बीम को ही पढ़ लेते हैं, पैरेलल रे या फिर पैरेलल बीम। बेहतर हम लोग बीम को पढ़ें। सपोज एक सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से लगातार लाइट रेज निकल रही हैं इन सोर्सेस से, और ये सभी पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के। ये दोनों कभी भी नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन्स कैन नॉट मीट। एक्चुअली दे डोंट मीट इन द यूक्लिडियन ज्योमेट्री, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्टाइल ज्योमेट्री तो उसमें लाइट रेज इन्फिनिटी में मिलती हैं, पैरेलल लाइट रेज। तो ऐसी लाइट रेज या ऐसी बीम, लाइट बीम्स जब पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी और कभी नहीं मिलेंगी, वो क्या कहलाएगा? पैरेलल बीम कहलाएगा। दूसरा होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जैसे कि नाम है, कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे कंसोलिडेट हो जाना, एक पॉइंट पे आके फोकस कर देना। सपोज कई सारे लाइट रेज आ रही हैं, सब कन्वर्ज कहाँ हो रही है? एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, मतलब एक पॉइंट पे आकर मिल रही है, फोकस्ड है एक ही पॉइंट पे, तो क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट बीम। इसके बाद है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का उल्टा डाइवर्जेंट, कहते हैं ना डाइवर्ट हो गए अपने रास्ते से, रास्ते में डाइवर्जेंस आता है। जब हम लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो डाइवर्जेंस आता है रास्ते में, ताकि हम लोग तो डाइवर्ट हो सके अपने स्पीड से। तो डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम एक्चुअली क्या होता है? जब लाइट रेज एक पॉइंट से निकला, अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, मतलब ये लाइट रेज, ये बीम कभी एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट बीम कहलाएगा। तो रेज कितने तरह की हुई या बीम कितने तरह की हुई? पैरेलल बीम, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में चलते हुए चले जाएंगे। दूसरा क्या हुआ? कन्वर्जेंट बीम, जो एक ही पॉइंट पे फोकस्ड होंगे, वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट बीम, जो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। और एक क्या हो गया? जो अलग अलग डायरेक्शन में निकल गया, वो क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट बीम। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बीम्स इन फिजिक्स फॉर लाइट रेज। तो होपफुली यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। लाइट के पास क्या क्या कैरेक्टर होता है, लाइट रेज के पास क्या क्या कैरेक्टर्स होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला होता है लाइट रे ऑलवेज travels in a straight line, and this property of light is known as rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light, इसको RPL प्रॉपर्टी में हम लोग बोलते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लाइट कभी कर्व में नहीं चलती है। जबकि अधूरा बात है, आप जाके सीनियर क्लास में जानोगे कि लाइट कर्व में भी ट्रैवल करती है। लाइट कैन ऑल्सो बी अ कर्व, इट कैन ट्रैवल इन अ कर्व्ड पाथ ऑल्सो। But for this class only, you need to keep this thing in your mind that light always travels in a straight line. That property is known as the rectilinear propagation of light. ठीक है, light always straight line में travel करती है। उसके बाद होता है light is an electromagnetic transverse वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होता है। There is a change in the speed of light while it travels from one medium to another medium। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम
में जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसके स्पीड में भी चेंजेस आएंगे। इसी के कारण तो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो लाइट का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा तो इसके डायरेक्शन में भी, इसकी स्पीड में भी चेंज आएगा। तो स्पीड में चेंज आएगा, इसका डायरेक्शन बदलता है, वो हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स है, और भी कई सारे हैं, इसे आप याद रखोगे, नोट डाउन करके रखोगे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग के लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानते हैं। रिफ्लेक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, किसी जगह पर टकरा कर रिफ्लेक्ट कर जाना। क्या सिर्फ लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं? एक्चुअली नहीं, साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, हम लोग का कैरेक्टर भी रिफ्लेक्ट करता है, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स। एज इन दैट सेम वे लाइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन यहाँ से आता है, काफ़ी प्यारा सा डेफिनेशन होता है, आपको याद होना चाहिए। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है इसका डेफिनेशन। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर falling on a polished surface। किसी पॉलिश सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट रे बाउंस बैक करती है। ये जो घटना होता है फिजिक्स में, दैट फेनोमेना इज एक्चुअली कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक पॉलिश सरफेस है, से मिरर है। पॉलिश सरफेस क्या है? मिरर है। इसमें लाइट रे आई, टकरा कर वापस गई, ये लाइट रे गिरा, ये लाइट रे गिर कर टकरा कर चला गया। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली दो तरह की होती हैं, दो तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, दो तरह की नहीं होती एक्चुअली, दो तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। उस आधार पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैटेगराइज किया गया है। पहला रिफ्लेक्शन का ऑफ लाइट कैसे होगा, चलिए जानते हैं। हम अगर लिखते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन लिख देते हैं ऑफ लाइट, नहीं तो बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था सर, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा नाम है रेगुलर, जो आप लोग नहीं रहते हैं पढ़ाई को लेकर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर बोले तो इसका और एक नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जैसा कि नाम है डिफ्यूज्ड, फ्यूज्ड का भाई डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? जब ऑलमोस्ट ऑल पॉलिश सरफेस पे लाइट आती है, एक ऐसा सरफेस जो पॉलिश्ड है, जैसे कि मिरर काफ़ी पॉलिश सरफेस है, उस पर जब लाइट रे गिरती हैं, जैसे कि ये है, पहले क्या होगा? पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगी, पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगी, जिस रास्ते आएंगी, जिस एंगल गिरेगा उसी एंगल वापस जाएंगी। पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल किया और ये रिफ्लेक्ट होकर चला गया। ठीक है, सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं और आई, और ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड। और ऐसी घटना घट रही है कि सारी की सारी लाइट रेज सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज ये रेगुलर सरफेस है, मान लो मेरा चेहरा इरेगुलर सरफेस है, इस पर लाइट रेज आई, टकराई और स्कैटर कर गई। ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे, ऑल इंसिडेंट रे आर पैरेलल, ये इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं, बट ये क्या है? ये पैरेलल नहीं है। अगर ये गिरा, ये कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज क्या है? दे आर पैरेलल इन नेचर, बट जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर एक्चुअली स्कैटर्ड। रेगुलर में क्या होती है? इंसिडेंट रे भी पैरेलल होता है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होता है। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, अब बताएंगे मैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो लाइट रेज आपके सरफेस पे फॉल करती है वो इंसिडेंट रे कहलाता है, जो लाइट रेज बाउंस बैक करती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल्स, द रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, मिरर पे किसी लाइट रेज को फॉल कराओगे तो ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इस पॉइंट पे कुछ और घटनाएं भी घटती हैं, रेडिएशन वगैरह भी होता है, रिफ्रैक्शन वगैरह होता है।
ये सारी की सारी लाइट इसको रिफ्लेक्ट करती नहीं है, कुछ वहाँ पे कुछ सरफेस को रेडिएट करता है, कुछ सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। रिफ्रैक्शन और रेडिएशन दोनों होता है। दूसरा क्या होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या लाइट रेज आई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, बट अलग अलग डायरेक्शन में हुई, लाइट रे स्कैटर कर गई। यहाँ पे क्या हो गया, सारा इंसिडेंट रे तो पैरेलल रहा, बट रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, पैरेलल नहीं रहा, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाया। ये रिफ्लेक्शन मिरर वगैरह में होता है, ये रिफ्लेक्शन हम लोगों के अगल बगल की चीज़ों में होती है। इसी रिफ्लेक्शन के कारण मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, अपने मोबाइल स्क्रीन को देख पा रहे हो, या फिर अपने अगल बगल की चीज़ों को देख पा रहे हो। कि संसार में जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट अंधेरे में हमें कुछ क्यों नहीं दिखता है, वाई नथिंग इज़ विजिबल इन डार्कनेस, बिकॉज अंधेरे में देर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट है ही नहीं तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी। बट हमें लाइट में चीज़ इसलिए दिखती है कि पहले सोर्स से लाइट निकलता है, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज मेरे आपके किसी की भी आँखों में एंटर करता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, फिर उसका इमेज हम लोग के रेटिना पर बनता है। ये पूरी घटना चक्र घटते रहती है हम लोगों के अगल बगल में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही वो फैक्टर है जिसका थिंग्स आर विजिबल टू अस। किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर। सोचो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगे, सारी की सारी लाइट रे जो आपके बल्ब से निकल रही है, वो सारी की सारी लाइट रे अगर एक जगह फोकस्ड होकर आपके आंखों पर गिरे, क्या आपके लिए चीज़ें विजिबल होंगी? एब्सोल्युटली नॉट, इट इज़ नॉट विजिबल टू एनीवन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें देखने की क्षमता नहीं देता है, भले ही हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखें। पॉलिश सरफेस उसका रिफ्लेक्शन कई बार हम लोग देखते हैं, मिरर पे हो गया या फिर किसी मॉल वगैरह के शीशे वगैरह पे जो रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, तो यू कैन सी दैट एग्जाम्पल देयर। बट ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है, हम लोगों को देखने में हेल्प करता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज are reflected with same angle, ठीक है। ये क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज reflected with different angles, that is scattered। एक्चुअली क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके टाइप्स हुए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस। दूसरा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज पॉलिश सरफेस पे गिरेगा तो ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस घटना को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज एक इरेगुलर सरफेस पे गिरेगा, नॉट ए पॉलिश सरफेस, तो क्या होगा, वहाँ पर भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, आपको एंगल, दे आर नॉट पैरेलल इन नेचर। इंसिडेंट रे आर द पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। ये एंड दैट इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। हम लोग को अगल बगल में जो चीज़ें दिखती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोग के आँख में लाइट एंटर करती है और फिर चीज़ें हमें विजिबल होती है थ्रू द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो द नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या लॉज हैं। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे वो डिफ्यूज्ड हो या फिर आपका रेगुलर हो, उसके लिए कुछ लॉज दिए हैं, वो लॉज वैलिड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मैं ड्राइंग बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। साइंस क्लास है, नॉट ड्राइंग, इट्स डायग्राम। वाओ, इट्स अ मिरर, वंडरफुल मिरर। एक लाइट रे आया, टकराया,
फिर वापस गया, ठीक है। इस लाइट रे का हम नाम देंगे, जो लाइट रे सरफेस पे गिरती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम होता है? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे लाइट रेस टकराती हैं उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये जो लाइट रे गया टकरा के वापस, इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, ये तो मिरर है, पता है आप लोगों को, देख कर लग रहा है मिरर है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स पे नियम होता है, रूल होता है कि हर एक पॉइंट पे, क्योंकि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ millions of points and on that point we can, on each and every point we can draw a perpendicular। तो मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका नाम होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में नॉर्मल। क्या नाम होता है? नॉर्मल, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। इसका नाम होता है नॉर्मल। अब ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसका नाम होता है एंगल आई। एंगल आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल और आर के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, इसका नाम होता है एंगल आर। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हम लोग लिखते हैं सबसे पहले टर्मिनोलॉजिस। टर्मिनोलॉजिस, क्या क्या टर्म्स होते हैं? पहला होता है इंसिडेंट रे। आप लोगों में से कई लोगों को पहले से पता होंगी ये सारी बातें, isn't it? इंसिडेंट रे, द लाइट रे that falls on the surface, or better we can say reflecting surface, reflecting surface। जो लाइट रे सरफेस पे गिरेंगी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगी उसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। नंबर 2, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, रिफ्लेक्टेड रे। The light ray which is reflected or bounced back from the reflecting surface, ठीक। इसको बाउंस बैक करता है, आफ्टर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बाउंस बैक किया, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। नंबर सी इज अ नॉर्मल। इट इज द perpendicular drawn on the point of incidence, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या कहलाता है आपको? नॉर्मल। नंबर डी, एंगल आई। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal। number A, angular। it is the angle between reflected ray and normal। इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा नॉर्मल का वो क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल आर, एंगल आई।
अब हम लोग लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। शैल आई रब दिस? ओके, आई हैव टू। फर्स्ट लॉ बोलता है, लॉ नंबर 1 क्या बोलता है? लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lies on the same plane। बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करता है। लॉ नंबर 2, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज होती हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ कहता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करती हैं। एंड दूसरा कहलाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉज हमें पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक सा लॉ है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, और प्लेन मिरर डायग्राम का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे स्फेरिकल मिरर डायग्राम कैसे फॉर्म बनता है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लासेस बाय क्लास में हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट होगा। सभी टॉपिक्स को डिटेल में एंड ए कंसाइज वे में पढ़ेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।